फंक्शन, ओके, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इसको बोल सकते हैं, या पीस वाइज कंटिन्यूअस विच इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसका लाप्लास कैसे करना है, जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आया, ओके, तो आपको कैसे करना है, डेफिनेशन यूज करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। मेन जो डेफिनेशन 0 to infinity e to minus st into f t dt। तो आप वैल्यू रख दो फंक्शन की, बट फंक्शन इज डिपेंड अपॉन टी, टी डिफरेंट रेंज में टी की वैल्यू डिफरेंट है, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to infinity में वो वैल्यू रख दी और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये जो नेक्स्ट मेथड पे आ रहा है, तो प्रीवियस जो था वो कंटिन्यूअस पीस वाइज कंटिन्यूअस था, राइट। अब ये जो मेथड है उसमें भी क्वेश्चन आपको सिमिलर जैसा लगेगा, बट आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि दोनों मेथड डिफरेंट है, मैं बताता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन, अब ये पीरियडिक फंक्शन यानी सपोज कॉस इज पीरियडिक फंक्शन एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ कॉस 2 पाई, तो 2 पाई के बाद कॉस का जो ग्राफ है वो रिपीटेड होता है, ओके। तो ऐसे अगर फंक्शंस है तो उसका लाप्लास कैसे करना है, तो उसकी डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस पी एस 0 to p e raised to minus st f t dt, where p is period, right? P is the period of function. What is the definition of periodic function? When we can say given function f is periodic function, if f of t plus p is equal to f of t, then it is periodic function. Suppose cos of theta plus 2 pi, cos of theta plus 2 pi क्या होगा, cos of theta ही होगा, because 2 pi is the period of cos and cos is known as periodic function, right? Laplace of f of t ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, देखिए फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन। अब पीरियडिक फंक्शन ये जो है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, दोनों केसेस लेते हैं। पहले कंटिन्यूअस फंक्शन वाला है बट पीरियडिक फंक्शन है, तो पीरियडिक फंक्शन का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन, या तो आपको यहां से भी पता चलेगा, देखो एफ ऑफ टी प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इट मींस टी इज पीरियड यानी 3 इज पीरियड एंड एफ इज पीरियडिक फंक्शन। तो दो जगह से पता चल सकता है, यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिखा हो सकता है, या तो आप ये अगर रिजल्ट लिखा है एफ ऑफ टी प्लस पी इज इक्वल एफ ऑफ टी, तो यहाँ से आप पकड़ लो इसको। तो आपको क्या करना है इसमें, गिवन फंक्शन इज पीरियडिक फंक्शन वेयर पी इज 3, आप क्या करो, ये जो फॉर्मूला है वो पूरा लिख के, पहले जनरल फॉर्मूला का कभी भी शुरुआत मत करो पर्टिकुलर वैल्यू से, पहले जनरल फॉर्मूला जो आपने याद रखा हुआ फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखना है, फिर रिप्लेस कर दो p by 3 एंड देन टेक इंटीग्रेशन बाय बर्नौली फॉर्मूला, और यू कैन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आ गया, देख लो एक बार, टाइम देता हूँ आपको। लाप्लास ऑफ एफ टी इंटीग्रेशन में अगर कुछ गड़बड़ है तो okay, now second question, find the Laplace transform of periodic function f of t। 3t और 6 दो वैल्यूज है फंक्शन की, और यहाँ पे कैसे पता चला कि ये पीरियडिक फंक्शन है, अगर ये नहीं लिखा होता तो हमें नहीं पता चलता कि पीरियडिक फंक्शन है, बट यहाँ पे लिखा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन और 0 to 4, तो 0 to 4 के अंदर जो ग्राफ है सेम रिपीटेशन 4 to 8 के अंदर यही ग्राफ बनेगा, ओके। तो ये पीरियडिक फंक्शन है, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लो व्हाट इज पी, तो यहाँ पे लिखा है पीरियडिक फंक्शन है, यानी ये जो रेंज दी है उसके बाद फंक्शन का ग्राफ यानी 4 to 8 में, 8 to 12 में, राइट, सेम रहेगा ग्राफ, तो पीरियड 4 है। और ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो पी, ये बी है ये ए है, बी माइनस ए इज 4, अगर यहाँ पे ऐसे रेंज दी आपको कोई डिफरेंट वैल्यू दी तो आप ऐसे भी निकाल सकते। क्या किया, वैल्यू फॉर्मूला याद रख लिया आपने और पी की जगह पे 4 रख दिया, और इंटीग्रेशन बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है, इतना फंक्शन डिफिकल्ट नहीं होता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन बस आपको लिमिट रख के थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा मेथड जो थी वो कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं, चांसेस कम है बट कर देना चाहिए, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको तो एक फॉर्मूला याद रखनी है और इंटीग्रेशन करना है।
लास्ट मेथड है हमारा ये, इवेल्युएट इंटीग्रेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, कैन वी सॉल्व इंटीग्रेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म? तो बिफोर दैट I want to ask one question. Can we solve differential equation by the Laplace transform? कौन सा मेथड याद करो किया हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म से? पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हायरडर का इक्वेशन था, वैसा नहीं सॉल्व किया था? कर सकते हैं सॉल्व, राइट? तो जो मेथड किया था हमने पूरा इक्वेशन s⁻n वाला इक्वेशन था, ओके? तो वैसे इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, बट हर एक टाइप के इंटीग्रेशन नहीं, उसकी भी लिमिटेशन है। उसकी क्या लिमिटेशन है कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी वाला ही इंटीग्रेशन होना चाहिए, 0 टू इंफिनिटी वाला। अगर इंफिनिटी टू 0 या दूसरा कोई और लिमिट है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो 0 टू इंफिनिटी वाला अगर लिमिट है तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि सॉल्व करो बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए, विदाउट लाप्लास कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये इंटीग्रेशन को, तो आपको पता है अच्छी तरह से विदाउट लाप्लास कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है e⁻ax sin bx, e⁻ax by a square plus b square a sin bx minus b cos bx वाला जो फॉर्मूला था वो इंटीग्रेशन करो और लिमिट रखो। बट उससे पहले कुछ आएगा 0 टू इंफिनिटी, जब लिमिट आएगा तब सोचो 0 टू इंफिनिटी, फर्स्ट सेमेस्टर याद करो, 0 टू इंफिनिटी लिमिट आया तो कुछ एक और चीज ऐड कर लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगा? फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, राइट? जिसमें इंफिनिटी लिमिट था तो हम लिमिट c टेंड्स टू इंफिनिटी और 0 टू c करके करते थे। हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं करना है, हमें तो लाप्लास वाला ये सेकंड मैथ्स 2 में ऐसे नहीं आता है, ऐसे लाप्लास से ही करना है आपको इसे इंटीग्रेशन अगर आया तो, ओके? 0 टू इंफिनिटी e⁻2t sin 3t। तो क्या करना है? बाय डेफिनेशन ही सॉल्व करना है। तो डेफिनेशन, ये लाप्लास की डेफिनेशन है, देखो बहुत सिंपल है। e⁻st ft इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ft। अब ये दोनों को कंपेयर करो, डिफरेंस क्या है? स्टेटमेंट और डेफिनेशन में फर्क ये है कि s की जगह पे 2 है, तो बराबर s की जगह पे 2 है और ft की जगह पे sin 3t। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ft की जगह पे sin 3t रख देंगे। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आप ft की जगह पे sin 3t रख लो, तो राइट हैंड साइड पे भी रखना पड़ेगा sin 3t। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin 3t 3/s² + 9। अब ये आंसर जो आया वो तो ये फॉर्म का आया, बट हाँ, ये जो हमें आंसर आया वो, और इसमें डिफरेंस क्या था? s की जगह पे 2 रखना पड़ेगा अभी हमें। सो रिप्लेस s बाय t बोथ साइड, दोनों साइड पर्टिकुलर वैल्यू रख दो, आ गया आपका आंसर। एक और इक्वेशन देख लेते हैं। ft क्या है इसमें? ft इज t cos t। तो बाय डेफिनेशन करके ऐसे लिखो, पूरा डेफिनेशन लिख दो, फिर ft की जगह पे पहले यहाँ पे जो भी ft है एक्सपोनेंशियल को छोड़ के t cos t लिख दो, और उसका लाप्लास होगा t cos t का, ये जो लाप्लास कर दिया मैंने। जैसे वो आया तो ये तो आंसर, एक्चुअल जो क्वेश्चन जो हमें दिया था उसका आंसर नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें s t2 था और हमने s लेके सॉल्व किया है। तो पुट s इज इक्वल टू 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे s इज इक्वल टू 2 रख दो। क्लियर? So now finally Laplace is over. This chapter is over. Weightage of this chapter is 14 marks. Okay. Now you will get